टू यू। अच्छा, चारू जी आज पढ़ने वाली हैं एंड चारू जी इज आल्सो विद अस। थैंक यू चारू जी, थैंक यू। नाउ वी आर लाइव। यस, कीर्ति जी भी हमारे साथ हैं, ये भी मुझे अभी पीछे मिली थी। गुड आफ्टरनून कीर्ति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे यस, समझ में आ रही है कैसे नेगेटिव लिखना है, कहाँ पे मैं स्टक हो रही हूँ, रुक रही हूँ, तो कैसे लिखना है वो सब समझ में आ रहा है। आपने वेरी तो गुड। खोजी बना दिया। यस, खोजी तो बनना है, यही तो है। प्लीज म्यूट रखिएगा सर। यस, आपका ये वर्ड लेके ही मैं चलती हूँ। आप बोलते हैं ना, खोजी बनो, ढूंढो क्या बिल्कुल बिल्कुल सिचुएशन में करना बिल्कुल है। बिल्कुल, हमें ढूंढना ही है और हमें खोज के वहां तक पहुंचना है जहां तक हमें, जो हमें हासिल करना है। वेरी ट्रू। हाँ। और दिव्या मैम का वो खुशी से करना है सब काम, वो पकड़ के ही मैं चलती हूँ, तो और कीर्ति, आप मैं तो काम बहुत, भी खुशी से करने हाँ, लगी। और आप तो वैसे ही बहुत हेल्पिंग, सोशल सर्विस करने वाली, हर चीज में नंबर वन हो। और देखिए अभी आपकी क्रिएटिविटी और कैसे क्रिएट होएगी इसमें, देखते रहिएगा। फिर हमें बताइएगा कि क्या कहाँ कहाँ थैंक क्रिएशन किया आपने। सो थैंक यू। हमारे साथ थैंक यू कृष्णा, मैम। हमारे साथ कृष्णा अरोड़ा जी हैं, उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। वो इस एज में इतना बढ़िया सेशन हमारे साथ करती हैं, और एज इज अ नंबर। मुझे पता है जब वो पहली बार सेशन में आई थी तो उन्होंने कहा था कि मृदुल जी मैं लिख नहीं पाती, तो मैंने कहा था आप शुरू तो करो, आप लिख भी पाएंगे। और आज लिख ही नहीं पाती, वो 2 बार तो अश्विन मैम से मिल ली है। सो सो ग्रेट टू कृष्णा जी, थैंक यू। सो ओवर टू यू दिव्या, आप आ चुकी हैं। यस यस मैंने यस। पिन कर दिया। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? अह, आज तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि ध्यान ही नहीं रहा सेशन वाला बात। और अभी 2-3 फोन आए मेघना जी का, और इसका तो एकदम से अरे सेशन का टाइम हो गया। चलिए, तो अभी हमने 10 मिनट इसलिए पहले बोला ज्वाइन करने के लिए। कोई भी क्वेश्चन है? कोई आप लोग, जो लोग असाइनमेंट कर रहे हैं, असाइनमेंट कल वाला किस किस ने किया बताओ? एवरीवन हैंड रेस करो जिन जिन ने असाइनमेंट किया, एज इट, जैसे बुक ने लिखा था वैसे किया। ओके, आईफोन, चारू जी, रचना जी, शोभना जी, ओके ओके। तो मतलब 5-6 जन ऐसे हैं जिन्होंने असाइनमेंट किया। वेरी गुड। और अब इनमें जब आपने असाइनमेंट किया, किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? अभी मैं वापस से सबके हैंड्स लो कर रही हूँ, डाउन कर रही हूँ। बताओ, किसी का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है उसी का हैंड रेज होना चाहिए। किसी का कोई क्वेश्चन है? वाओ, माने सबको सब कुछ आ गया अच्छे से। रचना जी, हाँ जी रचना जी, अनम्यूट करो, बताओ। हाँ। हेलो मैम, आत्मवंदन। मेरी वॉइस हाँ आ जी, रही है? हाँ परफेक्ट परफेक्ट। मैम, ये मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो हम ये रिलेशनशिप का लिखेंगे, तो उसको उसी डायरी में लिखेंगे जिसमें अपन डेली लिखते हैं, वो 10 जो हाँ अफर्मेशंस जी, लिखते हैं, हाँ जी, उसी हाँ में जी। तो पेज मतलब एक के बाद एक जो भी पेज आता जाए, मतलब हाँ ऐसे बिल्कुल रेगुलर। बिल्कुल, आपने 10 ब्लेसिंग लिखी, फिर जी आपने एक जी। फोटो ली, फोटो के हाँ जो आपने 5 ब्लेसिंग लिखी। हाँ हाँ बिल्कुल जी जी। बिल्कुल कर सकते हैं ना। और तीनों का अलग अलग लिखना है, तीनों रिलेशंस का अलग अलग लिखना है। आपने न- हैंड रेस किया ना कि आपने कल हाँ जी। असाइनमेंट किया। हाँ, जो यही पूछना है कि क्लियर, मतलब तीनों का लिखा मैंने, तो हाँ वही हाँ
रही हूँ कि तीनों का अलग अलग लिखना है, और तो इसके अलावा ये क्या भी था 27। assignment? इसके अलावा जी था मैं 3 बार फोटो को निकालना है और फिर उनको मतलब वो करना है, जी वो भी किया आपने नहीं, मैंने दिन में फोटो 3 बार? मोबाइल में ही रखी है मैडम, और एक ही फ्रेमिंग में है अभी। फ्रेमिंग नहीं करवा पाई अभी, मतलब अभी नहीं करवा पाई हूँ फोटो, तो मोबाइल में है फोटो अभी। तो उससे तो क्या एक फर्क फोटो तो पड़ता है? फ्रेम। 1 मिनट, रुको रुको रुको, 1 मिनट यहाँ पे जी होल्ड हाँ। करो। हाँ मैं। हाँ। ये तो कोई बात ही नहीं हुई, मोबाइल में है तो क्या दिक्कत है? मोबाइल में आपने उसको उतना करके और क्रॉप करके सिंगल सिंगल कर ली, मोबाइल में ही कर ली ना? हाँ जी। हाँ। तो वो किया आपने? जी हाँ, वो कर लिया है मैंने, तो मोबाइल में रखा है। मैं सोच रही थी कि निकाल लूं, उसका प्रिंट आउट निकलवा लूं क्या। नहीं नहीं, प्रिंट आउट ना हेलो। निकलवाए, ना भी निकलवाए, कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं जी। है। बट आपने ओके मैम। उसको फोटो को 3 बार देखा कल दिन में, और तीनों बार देखकर अलग अलग 3 बार तो टाइम? नहीं देखा मैडम, एक ही बार जब अफर्मेशन लिखी थी तब देखा। दिव्या आप 3 बार होस्ट नहीं। है, जरा म्यूट कर दो सबको। हाँ मैम। हाँ, आप अनम्यूट करो। यही मैं आप लोगों को ना कहीं ना थोड़ा समझाना चाह रही हूँ इस बात को। पता है क्या होता है? आप लोग जैसे अभी ना हमारा एक वर्कशॉप शुरू होने वाला है रिलेशनशिप वाला, तो या बहुत सारी वर्कशॉप्स हुई है, मनी की हुई है या कोई भी हुई है, तो वहां हम आपको बताते हैं असाइनमेंट या जो भी ऐसे करना है। तो उसके बाद जैसे आपको मेरे को पूछने का यही मतलब था, जैसे आपको, और रिटर्न असाइनमेंट है, पीडीएफ हम आपको शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ के बता रहे हैं, है ना, बुक आपके पास है। बट उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से थोड़ा करते हैं, थोड़ा नहीं करते। बहुत ध्यान से समझिएगा, सभी को समझिएगा। तो अब क्या होता है, फिर वो रिजल्ट्स जो है वो उस हिसाब से नहीं आते, है ना, क्योंकि हम जितनी मेहनत डालेंगे, शिद्दत डालेंगे। जैसे अभी हमारा रिलेशनशिप वाला वर्कशॉप शुरू हो रहा है, तो कैसी मतलब एक क्वेरीज आती है कि मैम क्या इससे 100% गारंटी है क्या, ये है क्या? देखिए, गारंटी शब्द तो खैर बहुत ही दूर की बात है। आपकी प्रैक्टिस जो है वही, या मैं भी कहीं जाऊंगी तो मेरी प्रैक्टिस ही बताएंगी कि मैं उसको कहाँ तक कर सकती हूँ, मतलब उसको उसके रिजल्ट्स कितने आएंगे। जैसे अभी इस असाइनमेंट में लिखा हुआ था कि आपको 3 बार फोटो देखनी है दिन में और उनको धन्यवाद 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 कहना है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझो। आपने एक वो पुरानी एक कहानी सुनी होगी ना, तो उसके अंदर एक डोर होता है और उस डोर का एक मंत्र होता है। वो मंत्र होता है खुल जा सिम सिम। याद है सभी को? एक स्टोरी सुनी होगी आपने बचपन में, है ना? अब वो खुल जा सिम सिम जब वो बोलता है, तभी वो डोर खुलता है। अगर वो बोले कि मैं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं खुल जा, क्या वो डोर खुलेगा? अगर वो बोले कि खाली सिम सिम बोल दे, तो क्या वो डोर खुलेगा? बताइए, बताइए मुझे कि क्या वो डोर खुलेगा क्या? पर आई डोंट थिंक कि वो डोर, आप लोग बोलेंगे नो, 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 है ना? तो वैसे ही जब वो मंत्रा पूरा बोलेंगे जाएगा, खुल जा सिम सिम, कुछ ऐसे वर्ड्स का एक कलेक्टिव एनर्जी है जो पूरी की पूरी साथ में बोली जाएगी, तभी वो डोर खुलेगा। तो वैसे ही ये असाइनमेंट्स जो यहाँ पे इस बुक में दिए गए हैं, बहुत साइंटिफिकली रोंडा बायन जो ऑथर है उन्होंने सोच समझ के दिए हैं, और उनमें एज इट करना। आप बहुत ध्यान से समझिए असाइनमेंट्स को। रचना जी, यहाँ पे मैं सिर्फ आपके लिए बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, मैं यहाँ सबके लिए बोल रही हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि कितने लोगों ने एज इट असाइनमेंट किया, कि 3 फोटो लिया, तीनों के लिए 5-5 ग्रेटिट्यूड लिखे, उसके बाद 3 फोटो को 3 बार निकाला और धन्यवाद 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 कहा। शालिनी जी ने किया, वेरी गुड। रीता जी ने किया। शालिनी जी तो देखिए खुद सिखाती हैं, तो एक अलग बात है। मतलब बहुत कम लोग होते हैं कि जो करते हैं एज इट। और तो ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जब आप यहाँ पे समझ रहे हैं, रीड हो रहा है प्रॉपर, आपका पूरा फोकस यहाँ होना पड़ेगा।
क्या बताया जा रहा है, कैसे बताया जा रहा है। और हम तो कुछ अलग से बता नहीं रहे ना कि हम अपने मन से कुछ बता रहे हैं। क्योंकि देखिए बुक्स जो होती है ना वो सबसे एक अलग चीज होती है, क्योंकि बुक्स लिखना फिर उनको पब्लिश करना, उसके अंदर एक एक चीज बहुत ही हिसाब से लिखी हुई होगी, प्रूफ होएगी। अच्छा एक वो बोलते हैं कि आप जिस पे विश्वास कर सकते हैं, तो ये बुक में लिखा हुआ है। आई होप आप लोग मेरी बात समझे होंगे कि मैं क्या बताना आपको चाह रही हूँ। अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो वैसे के वैसे असाइनमेंट करने होंगे। उठते ही ब्लेसिंग्स लिखें, 10 ब्लेसिंग्स लिखें ही लिखें, खुशी से लिखें। और देखिए जब आप सुबह उठते हैं ना तो खुश ही होते हैं। 10-15 मिनट जल्दी उठ जाओ, अपनी जिंदगी के आप खुद मतलब अपनी जिंदगी अब आप खुद खुशियों की तरफ ले जा सकते हो। आपको ये समझ आ गया कि हमारे को एक ऐसी किताब की जर्नी में हम एंटर कर गए हैं जहां पे एक चीज हमारी जिंदगी को पूरी तरह से चेंज कर सकती है। तो अपने लिए हम समय निकाल सकते हैं। रात को हमें मैजिक स्टोन की प्रैक्टिस करके सोना ही सोना है, और पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं, अपने ड्रीम्स लिखने हैं। अभी तक जो चैप्टर्स हुए हैं उसके बारे में बात बता रही हूँ। और ये जो आपका ये है रिलेशनशिप वाला, और रिलेशनशिप वाले में फोटो कोई जरूरी नहीं है कि हमें प्रिंट आउट निकालना है। आप मोबाइल में भी उसको क्रॉप कर लो। उस आजकल तो ऐसा बड़ा करके उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और स्क्रीनशॉट से वो अलग अलग हो गई है ना, पर उसको आपको एज इट करना होगा। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी हुई कि असाइनमेंट्स को करना और वैसे के वैसे करना कितना कितना इंपॉर्टेंट है। आप मेरे को यहाँ पे लिखिए सभी कोई, मी कि हम मैजिक बुक के असाइनमेंट वैसे ही करेंगे। हम पहले खुद पढ़ेंगे कि आज हमें क्या करना है, और एकदम वैसे ही करेंगे जैसे ये बुक डिजाइन की गई है, क्योंकि मैं मेरे जिंदगी की रचनाकार खुद हूँ। मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी जिंदगी को खुशियों की तरफ ले जाने के लिए। वाओ, यस। यहाँ पे आप ये जो वर्ड्स दे रहे हो ना, ये अपने आप को दे रहे हो, ये अपने आप को दे रहे हो, क्योंकि इसमें से शायद बहुत कम नाम या कोई ध्यान रहेंगे मुझे, और मुझे बता के क्या मतलब है ना। पर यहाँ पे आप जब लिख रहे हो मी, इट मीन्स आप वर्ड दे रहे हो अपने आप को कि आप कमिटेड हो। आप इस बुक में आए हो ऐसे ही नहीं आए हो, आप एक मोटिव लेके आए हो, आपने अपने सपने लिखे हैं और आप उन सपनों को अचीव करने के लिए, उनकी तरफ बढ़ने के लिए पूरी तरह से शिद्दत से रेडी हो। वाह, वेरी नाइस, ग्रेट। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो चैप्टर है ना, इट्स रियली ब्यूटिफुल 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 ब्यूटिफुल। क्यों है ब्यूटिफुल? क्योंकि है हेल्थ पे। हेल्थ, जो हमने बचपन से एक लाइन सुनी जिंदगी में, हेल्थ इज वेल्थ, राइट? कि हेल्थ जो है वही मतलब सब कुछ है। और ये मालूम कब पड़ता है? मालूम तब पड़ता है जब जिंदगी में हेल्थ से रिलेटेड हमारे को कोई ना कोई एक ऐसा चैलेंज आता है, या फिर धीरे 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 जब हम ऐसे बड़े होने लगते हैं, जितनी एक्टिवनेस है उसमें हमारा चेंज फील होने लगता है, या एक टाइम के बाद हमें हेल्थ की बहुत इंपॉर्टेंस समझ में आने लगती है। तो दोस्तों, हेल्थ एक ऐसी चीज है जो 100% हमारे को, जो हर एक बॉडी पार्ट है ना, वो गिफ्ट में मिला है। हर एक बॉडी पार्ट। आप मानते हैं हर कोई कि हमारे को कोई भी साइंटिस्ट कितना भी तरक्की कर ले, क्या वो एक इंसान बना सकता है? बताइए मुझे, बना सकता है? कोई बना सकता है आंख नाक, मतलब ठीक है आर्टिफिशियल बना दिया, पर पूरा एक इंसान? भाई यहाँ आंख होगी, यहाँ नाक होगी, यहाँ से सांस लेगा, यहाँ से खाएगा, यहाँ से किडनी होगी, यहाँ से लिवर होगा, यहाँ से ये सिस्टम होगा, क्या कोई बना सका? क्या कोई ब्लड बना सकता है? नहीं नहीं नहीं। ये हमें भगवान के द्वारा दिया गया सबसे सुंदर सबसे सुंदर सबसे अमूल्य उपहार है।
ये शरीर, हर शरीर का हर एक अंग, पर हम सभी लोग जब तक हम अवेयरनेस में नहीं होते, हम इसको कैसे लेते हैं? फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मेरे पास तो कुछ नहीं है, अरे मेरे को क्या भगवान ने दिया, है ना? ऐसी ऐसी बातें करना, क्योंकि हमें क्या अच्छा लगता है कि हम अपने आप को कैसे समझते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, तो हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास बहुत अच्छे कपड़े हैं तो हमारे पास बहुत कुछ है। पर ये जो पूरा शरीर है, जिसके अंदर ये ब्रेन है, सोचने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, एक एक बॉडी पार्ट है, इसको हम नहीं समझते जब तक हम अवेयरनेस में नहीं आते। और इसके लिए आप ग्रैटिट्यूड तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है कि जैसे मानो अगर आपका किसी का सर दुख रहा है, पैर दुख रहे हैं, जिस दिन पैर दुखेंगे या 10 दिन से दुख रहे हैं, 15 दिन से दुख रहे हैं, रोज बोलेंगे मेरे पैर दुख रहे हैं, मेरा सर दुख रहा है, चक्कर आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, गैस हो गई क्या, सो नहीं पा रही हूँ, उठ नहीं पा रही हूँ, काम नहीं कर पा रही हूँ, बहुत गाना गाते हैं। बट हर समय ये सर इतने सालों तक, सपोज करो आप 30 इयर्स के हैं, 40 इयर्स के हैं, 50 इयर्स के हैं, तो इस 50 इयर्स में जब से आप यहाँ मतलब इस पैदा हुए और अब तक हर पल ये सर हमारा अनेकों तरीकों से साथ दे रहा है। कौन ऐसा है जिसने इसको हर पल ग्रैटिट्यूड किया है इस चीज के लिए कि वाओ, आज मेरा पूरा दिन आई एम सो ग्रेटफुल टू माई, मतलब मेरे सर के लिए कि ये मेरे लिए, मेरे को इतना अच्छे से वर्क किया, पूरी तरह से ये स्वस्थ रहा। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरी आईज के लिए, कि पूरे समय तक हर रोज मैं मतलब मेरे को इतना अच्छा दिखाया, आज मुझे इतना अच्छे से पढ़ाया, मैं हर एक शब्द पढ़ सकती हूँ, लिख सकती हूँ, मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को देखा, मैंने इतने कलर्स को देखा, मैंने जो खाया उसको मैं अच्छे से देख पा रही हूँ, चारों तरफ अपने तरफ प्रकृति को देख पा रही हूँ। किसने ऐसा किया है? आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा है, जब तक जिसको अपने आप ये समझ में आ रही है कि हम कंप्लेनिंग करना अपने आप सीख जाते हैं, वो हमें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट हम ग्रैटिट्यूड नहीं करते। और हेल्थ को तो बिल्कुल ही, जब तक हमें ये समझ नहीं आए, मैंने क्या बोला, ब्रेक डाउन आ जाता है ना, तब तो एक अलग बात है हेल्थ में। अदरवाइज तो हम इसको बहुत ही मतलब एकदम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो ये बात ना इस चैप्टर में आज जो समझाई जा रही है कि कैसे हमारे शरीर का जो ये ब्यूटीफुल शरीर है, ये भगवान के द्वारा दिया गया सबसे अनमोल उपहार है, सबसे अनमोल उपहार। तो जो उपहार होते हैं, जो गिफ्ट होते हैं, उनकी हमें वैल्यू भी वैसे ही करनी है, वैसे ही कद्र करनी है। और जब आप इनकी कद्र करते हैं, आप इनको ऊर्जा वैसी देने लगते हैं, धन्यवाद की ऊर्जा देते हैं, आप जो चाहें धीरे 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 उस तरफ रोशनी ले जा सकते हैं। जो चाहें, लोगों के आंखों के जो नंबर हैं चश्मे के, वो कम होते देखे हैं। मतलब हर चीज में, पैरों का दर्द है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया, पर इतना ग्रैटिट्यूड दिया, इतना प्यार दिया अपने पाँव को, उनको रोज 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 धन्यवाद की ऊर्जा से सराबोर कर दिया। तो धीरे धीरे वो जो पाँव हैं वो किस तरह से अलग वर्क करने लग गए, एक्टिवली वो सर्कुलेशन होने लगा। ये सारे चमत्कार हमने इन्हीं सेशंस में आप लोगों के जरिए ही सुने हैं, खुद की जिंदगी में देखा है, बिल्कुल देखा है कि ये इतना बड़ा चीज है ना कि आप जैसी एनर्जी देते हैं वैसे ही आपकी हेल्थ होने लग जाती है। सो दोस्तों, वन ऑफ मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, ये टॉपिक। बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए क्या बता रही हैं ऑथर, और हमें किस तरह से क्या करना है। आज हमारे साथ चारू शिखा जी हैं जो रीड करेंगे। मैं पीडीएफ ओपन कर रही हूँ और चारू जी आप चैप्टर को पढ़ेंगे। प्रणाम दिव्या जी। हाँ जी, एक सेकेंड, मैं
एक सेकेंड रुकिए। देखिए, यहां से शुरू करेंगे, चौथा दिन। यस, पढ़िए चारू जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करें? हाँ बिल्कुल। चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल, 17वीं ईसा पूर्व से 19वीं ईसा पूर्व, रोमन कवि। जी स्वास्थ्य, आप रुकेंगे हर उसके बाद, ठीक है। तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, जैसे मैंने आपको बताया, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। वेल्थ में सब कुछ आता है, आपको पता है ना वेल्थ कितना बड़ा शब्द है। वेल्थ में सारी चीजों का समावेश है। उसके अंदर अच्छे रिश्ते भी आएंगे, उसके अंदर हेल्थ भी आएगी, उसके अंदर पैसा भी आएगा। पर इन्होंने क्या कह दिया, वेल्थ जो है वो है ही हेल्थ। क्योंकि हेल्थ है तो हम रिश्ते अट्रैक्ट कर पाएंगे, हेल्थ है तो हम पैसा अट्रैक्ट कर पाएंगे, हेल्थ है तभी हम कुछ भी कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जीवन में हेल्थ, हेल्थ, हेल्थ। जी। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं, उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हाँ, अगला पढ़ लीजिए। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल, आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई झुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। बिल्कुल। और ये चीज तो हम में से हर कोई ने अपने अपने जीवन में पक्का ही फील की होगी। ध्यान करो, जब भी आप एक नॉर्मल बुखार भी हो जाता है, नॉर्मल माने थोड़ा सा मतलब ऐसा कि जो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, उस समय हमें क्या लगता है, बस हम शांत से एकदम चुपचाप रहे। कोई बोलता है ये खा लो वो खा लो, हमारा दिल नहीं करता अंदर से, है ना। कोई बोले कि कोई गेस्ट आ गया, उसके साथ बात कर लो, चलो वहां घूमने चलते हैं, कुछ भी नहीं। हमारा उस समय क्या मन होता है कि बस यार मैं ठीक हो जाऊं, बस एक बार ठीक हो जाऊं तब मुझे ये सब अच्छा लगेगा, मुझे अभी कुछ भी मन नहीं है। ऐसा होता है किसी के साथ? चैट बॉक्स में डालिए, ऐसा होता है जब आप बुखार में हो या बीमार हो या कोई मतलब कोई भी रिलेटेड हेल्थ में कोई चैलेंज हो, तो हमारा कुछ भी दिल नहीं करता, कुछ भी दिल नहीं करता। हमारे को सब उस समय सिर्फ ये लगता है कि यार बस मैं ठीक हो जाऊं, उसके बाद ही मुझे ये खाना पीना भी अच्छा लगने वाला है और उसके बाद मुझे ये घूमना भी अच्छा लगने वाला है। क्योंकि क्योंकि सबसे अच्छी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये हेल्थ ही है। अगर हमारी हेल्थ सही है तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, और अगर हेल्थ सही नहीं है तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता, कुछ भी नहीं। और ये हम सब अपने अपने जीवन में देखो, भगवान भी है ना, अब इस बात से समझ में आ रही है कि भगवान भी हमें सिखाते हैं। हर चैलेंज बोलते हैं ना कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। तो जब हमारे जीवन में भी हेल्थ चैलेंज आ रहे हैं तो भगवान कहीं ना कहीं ये संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं कि भाई ग्रैटिट्यूड कर लो, जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद कर लो, उसकी इंपॉर्टेंस कर लो, उसकी वैल्यू कर लो। जो लोग करना शुरू कर देते हैं उनकी लाइफ में वो चीजें इजी डील होना शुरू कर देती हैं, और जब तक हमने नहीं किया
जब तक हम इन्हीं चक्रों में ज्यादा से ज्यादा कि अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये दुख रहा है, मेरे कोई दवाई नहीं लगती, दवाई के बाद भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये हम इसी कंप्लेन्स में रहते हैं। हर चीज हमें सिखाने के लिए आ रही है। तो इसलिए दोस्तों, आज के बाद जो लोग पहली बार इस चैप्टर को सुन रहे हैं, एकदम एकदम गांठ बांध ले कि हेल्थ की वैल्यू करनी है। हेल्थ बहुत बड़ा पॉइंट है, पूरे बॉडी पार्ट्स आ जाएंगे उसके अंदर। वैसे तो हेल्थ बहुत ज्यादा होती है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, बहुत बहुत वाइड चीज है, बहुत वास्ट है। बट इस समय आप सिर्फ बॉडी पार्ट्स को भी समझ ले कि हर एक बॉडी पार्ट की वैल्यू करनी है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। याद रखें, जिसके पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो ये जो आप लाइन है ना, ये तो हर एक एरिया में हमारी, मतलब अंडरलाइन कर लो। चाहे वो रिश्ते हैं, कल जो आपने रिश्तों का चैप्टर समझा, वहां भी यही बात समझी। हम रिश्तों को वैल्यू देंगे, हम रिश्तों को केयर करेंगे, हम रिश्तों को अंडरस्टैंडिंग देंगे, हम रिश्तों को रिस्पेक्ट देंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे। जितना हम करेंगे उतना ही हमारे पास वो एक चुंबक की तरह आते। ग्रैटिट्यूड करेंगे, मतलब जितनी हमारे पास ग्रेटफुलनेस होगी, कृतज्ञता होगी, और वो भी दिल से होगी, हमारे पास उतना ही हेल्दी हेल्थ होगा। और अगर नहीं है, कंप्लेन्स हैं, तो जो है हमारे पास वो भी ले लिया जाएगा। चाहे वो पैसे के एरिया में, कल हमारे पास मनी का चैप्टर आएगा, वहां पे भी आप यही चीज, मतलब जो बेस है, वो ये लाइन जरूर आने वाली है। आज भी आ रही है, फर्स्ट चैप्टर में भी आई, डे 0 में भी आई, हर जगह ये लाइन आ रही है। तो इसको अपनी टैग लाइन बना लो हर समय, ध्यान कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसको और दिया जाएगा, क्योंकि हेल्थ हमारे जीवन का सबसे ब्यूटीफुल उपहार है, सबसे ब्यूटीफुल उपहार। अभी देखो ना, आप सब यहाँ पे बैठे हो, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, किसकी बदौलत? सोचो, हेल्थ की बदौलत ना। हमारा जो ये हड्डी है, जो हमारा हिप्स का एरिया है, ये हमें बैठने में मदद कर रहा है, मैं बोल पा रही हूँ, तो मेरे जो अंदर का जो सिस्टम है वो बुलवा रहा है, आप सुन पा रहे हैं, चारू जी रीड कर रहे हैं, हम सब स्क्रीन पे ये देख पा रहे हैं, हमारी आईज काम हो रही हैं, हाथ हमारे चल रहे हैं, कोई लिख रहा है, ब्रेन से हम समझ रहे हैं। मतलब हेल्थ पूरी तरह से, हमारे इंटरनल सिस्टम तो छोड़ ही दो, अपने आप जो सब वर्क कर रहा है, सांसें आ रही है, हृदय की धड़कन धड़क रही है, किडनी अपना काम कर रही है, लीवर अपना काम कर रहा है, सब कुछ चल रहा है अपने आप अपने आप अपने आप। तो हमारे हर पल हर क्षण जो ये हेल्थ है ना, ये हमारे लिए वर्क करती है। आगे पढ़े। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। जैसा आगे पढ़। आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्य विधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक जी जी वैक्सीन है। जी, चारू जी एक जी, चारू जी, वेट वेट वेट। जी जी तो
इन्होंने क्या बताया कि जैसे 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 मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि जैसे जैसे आपको हेल्थ में जिस एरिया में भी चैलेंज है, जिस एरिया में भी प्रॉब्लम है और आप उसको ठीक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर टूल दिया गया है कृतज्ञता का। आप जितना दिल से उसकी प्रैक्टिस करेंगे अपने हर एक बॉडी पार्ट के लिए, कैसे करना है, जैसे मैंने आज बताया कि हमारे साथ शैला जी जो हैं, हमारे शुक्राना परिवार से ही जो वॉलंटियर है, वो आज हमारे साथ रहेंगे एज अ स्पेशल गेस्ट, और वो आपको पूरी तरह से बताएंगे। लास्ट में मैं उनके बारे में बताऊंगी बहुत कुछ, वो किस वंडरफुल तरीके से सभी को प्रैक्टिस कराते हैं। तो आज स्पेशली उनको इनवाइट किया है, तो वो आपको सिखाएंगे कि किस तरह से हमें हेल्थ के लिए हम कैसे ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। तो आपको अपने जहन में बिठा लेना है, जहन में, कि आपको ये प्रैक्टिस करनी है। अगर आपकी आंखों में ब्रेकडाउन है, आंखों की रोशनी इस समय थोड़ी कम है और आप चाहते हो कि आप इतना बढ़िया सा देखने लगो, आपकी दूर की नजर कमजोर है, आपकी पास की नजर कमजोर है, तो आप अपने ड्रीम में लिख दो कि मेरे को मेरे आंखों की रोशनी एकदम परफेक्ट चाहिए, ठीक है। और उसके बाद करना क्या है, आपको उसके लिए कृतज्ञता करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। कैसे करना है वो सारी डिटेल्स आपको समझाई जाएगी, पर अपने मन को पूरी तरह से रेडी कर लो कि हाँ, मेरे को जो मेडिसिन डालनी है आइस की वो भी मैं डालूंगी, जो मेरा चल रहा है ट्रीटमेंट वो तो चलना ही चलना है। देखो, कर्म करना है, बट आपको ये ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा वर्क करेंगी साथ में। जी। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। जॉन हेनरी डोवेट 1864 से 1923, प्रेस्बाइटेरियन उपदेशक और लेखक। जी, रुकेंगे यहाँ पे। ये बहुत सुंदर कोटेशन है, देखिए, कृतज्ञता एक वैक्सीन है। वैक्सीन, इंजेक्शन, इंजेक्शन लेते हैं ना हम कोई चीज का, अरे मेरे ये वाला चैलेंज है, तो डॉक्टर जाता है कि भाई इसको एक इंजेक्शन लगा दो, टीका लगा दो, ये ठीक हो जाएगा। तो ये वैक्सीन है, वैक्सीन है जो आपके अंदर के जितनी भी नकारात्मकताएं हैं वो सारी सारी हर लेगा। ये इतनी बढ़िया चीज है, तो इसको समझ लीजिए। ये ऐसा वैक्सीन है जिसके लिए आपको ना कहीं जाना है, ना इसकी कोई कॉस्ट पे करनी है, मतलब ये मनी से कोई कॉस्ट पे नहीं करनी। आपको सिर्फ अपना समय देना है, भावनाओं से अपने उस जगह पे वैक्सीन लगाना है, हर रोज कृतज्ञता का, और देखो आपकी लाइफ कैसे खुशनुमा हो जाएगी। एकदम अंडरलाइन कर लो इस बात को, कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है, और ये हर एक एरिया में, तीनों एरिया में, रिश्तों में, पैसे में, हेल्थ में, तीनों जगह ऐसे ही काम करती है। जी, आगे पढ़ें। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपकी शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। आगे पढ़े। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकें, और साथ ही साथ इसमें आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं, और उनके 60 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। वाओ, कितनी सुंदर बात बोली है, कितनी सुंदर बात। हर एक लाइन मोटिवेट करने के लिए है, हर एक लाइन प्रेरणा दे रही है कि भाई ग्रैटिट्यूड करना है, और अपने माइंड को पूरी तरह मेकअप कर लेना है कि स्वास्थ्य जो है वो मैजिकल हो जाएगा। जितनी कृतज्ञता होगी उतना ही मैजिकल स्वास्थ्य होगा, नहीं होगी स्वास्थ्य गिरता चला जाएगा। और अगर सेहत अच्छी नहीं होती तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, कुछ भी। जैसे मैंने बोला, एक नॉर्मल बुखार में ही हमें कुछ नहीं अच्छा लगता,
बाकी तो हम बात ही छोड़ दें, किसी के साथ बड़े चैलेंजेस होते हैं। मेरे को अपनी खुद की बात ध्यान है, आज से 5-6 साल पहले की बात है, मेरे जीवन में हेल्थ का एक बहुत बड़ा चैलेंज आया था। और मेरे को उस समय ये सब बिल्कुल भी नहीं पता था, ये चीजें कि कृतज्ञता भी ऐसे करना होता है कि क्या। बस मेरे जीवन में मेरे इष्ट, मेरे माँ का दरबार की मतलब एक वो थी, बट मुझे फिर भी ये चीजें नहीं पता था। और वो चैलेंज कैसा था कि करवट भी लेना है तो मुझे रात को मेरे हस्बैंड को उठाना पड़ता था कि आप उठो, और ये मेरे को पकड़ते थे और मेरे को करवट लेना होता था। मुझे कोई बेड से उठना है, वॉशरूम तक जाना है, तो मुझे रात को भी इनको उठाना पड़ता था। थोड़े दिन तक तो भाई सब लोग खुशी खुशी करते हैं, उसके बाद ऑब्वियसली इरिटेट होने लग जाते हैं कि रात को भी आप उठा रहे हो, कर रहे हो, बट आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपकी हेल्थ इस तरह से वो होने लगी। और उसके बाद क्या होता है ना, मैं आपको एकदम सच बता रही हूँ, फिर क्या मतलब बहुत जगह टेस्टिंग कराई, ये कराया, यहाँ असम में जहां मैं रहती हूँ सब तरह की टेस्टिंग, कुछ नहीं समझ में आ रहा, बट वो पेन नहीं जा रहा, बिल्कुल भी नहीं जा रहा। फिर और भी जगह कराई, फिर दिल्ली गए, दिल्ली में भी तरह तरह के डॉक्टर्स, न जाने कितने डॉक्टर्स, तरह तरह की टेस्टिंग, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मतलब डॉक्टर की भाई कोई जो आजकल बहुत ही फैली हुई है एक हेल्थ केयर चैलेंज, शायद कुछ इस तरह का है क्या, इसकी टेस्टिंग कराओ। फिर मेरे जीवन में ना एक बहुत पॉजिटिव इंसान, मेरे मासा जी, वो बहुत पॉजिटिव थे, और उन्होंने कहा कि बेटा तू मेरे को दे एक बारी, एक मतलब मेरे को करवाने दे कि मैं जो कर रहा हूँ, तुमने 10-15 जगह दिखा लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा। उनकी पॉजिटिविटी मेरे लिए वर्क करी, और उन्होंने मुझे एक ऐसे डॉक्टर से मिलाया, मतलब वो एक अमेजिंग डॉक्टर थे, इतने बड़ी एज के थे, शायद 70-80 ईयर्स के डॉक्टर थे, दिल्ली में ही बहुत बड़े हॉस्पिटल में थे। उनका अपॉइंटमेंट मिलना ही एक बड़ी बात थी, पर हमें अपॉइंटमेंट मिला। और एक बार वो देखने का ना 3,000 ना 3,500 रुपया उनकी फीस थी। और वो कैसे, मतलब मेरे सामने मैंने देखा 2-3 पेशेंट को, वो ऐसे लिखते थे कि 2 साल के बाद मिलना, 3 साल के बाद मिलना, मतलब इतने कॉन्फिडेंट थे। जब मैं उस हॉस्पिटल में गई तो वहां पे जिन्होंने पूछा कि अच्छा इन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, बोले बस अब आप ठीक हो गए, आप जिस भी रीजन से आए हो। मतलब उनके लिए इतनी पॉजिटिव ऊर्जा थी, लोगों की इतनी पॉजिटिव ऊर्जा थी। एंड फिर उन्होंने जो भी ट्रीटमेंट दिया, और कुछ भी नहीं उन्होंने डायग्नोस किया, बहुत सिंपल सा जो भी डायग्नोस हुआ, और उन्होंने मुझे ये बोला कि तुम्हारा थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ है, इसलिए तुमको 6 महीने बाद आना है। और 6 महीने तक उन्होंने जो भी मुझे बताया कि आपको ऐसे 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 करना है, उसके अंदर एक फिजियोथेरेपी भी उन्होंने काफी बताई थी, तो वो फिजियोथेरेपी हमने करी। डॉक्टर मतलब वो घर पे आते थे डॉक्टर, 2 बार वो करवाते थे। बट ना उस समय एक बहुत अच्छी चीज थी कि माँ का दरबार मेरे जीवन में थे, तो मेरे नाना जी जिन्होंने मुझे ये सब बातें समझाई थी, तो वो मुझे बस ये बोलते थे कि तू खूब जप कर, नाम जप कर, ये कर वो कर। और वो पॉजिटिविटी में मुझे रखने का एक उन्होंने सिर्फ मंत्रा समझाया था। तो जो चीजों के रिजल्ट मुझे 6 महीने में आने वाले थे, विश्वास करेंगे 1 महीना 10 दिन के अंदर मिराकल हुआ था। और वो रिजल्ट उस तरह से आए थे बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड। मेरे को ये ग्रैटिट्यूड नहीं समझता था उस समय कि ये ऐसे ऐसे ग्रैटिट्यूड होता है, पर ग्रैटिट्यूड के बहुत तरीके होते हैं, वेज होते हैं, अपने आप को उस आशा में रखना, उस अपने आप को उस परम शक्ति से जोड़ के रखना, उस परम शक्ति में इतना विश्वास करना, समर्पण करना, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, पॉजिटिव लोगों की बातें सुनना, उस संग में रहना, ये सारी चीजें ना ग्रैटिट्यूड करती हैं। एंड मतलब वो जो चैलेंज कितने लंबे समय से चला आ रहा था, वो ऐसे एक एक टाइम पीरियड में 80-90% चला गया, और धीरे धीरे कैसे खत्म हो गया मुझे मालूम भी नहीं पड़ा। फिर जीवन में जब ये बुक आई तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये ऐसे 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 हुआ था। तो हमारे सभी के जीवन में ना तभी, और मेरे को तभी समझ में आया था हेल्थ इज वेल्थ। बचपन से सुना था हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, एक लाइन पढ़ते थे कि हाँ ठीक है, बट उसका मीनिंग क्या होता है। तो इसीलिए बोलती हूँ भगवान जब भी कोई ब्रेक डाउन देता है ना, वो सिखाने के लिए देता है कि भाई क्या कीमत है इस चीजों की, क्या कीमत है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान की, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस गहराई से ये बात को समझाया कि किस तरह से हमें अपने शुक्राने करने हैं हर रोज जीवन जीने के लिए, कि अरे आज मैं जिंदा हूं। हम कितने लोगों की खबर सुनते हैं कि अगले दिन उन्होंने वो दिन नहीं देखा,
हमारी हर पल श्वासें चल रही है, हमारा दिल धड़क रहा है, हमारी आंखें ठीक है, हमारे हाथ चल रहे हैं, हाथों से हम रोज खाना बनाते हैं, हम कितना काम करते हैं। हमें इस हेल्थ की कदर करनी है, बहुत कदर करनी है, और वो कदर करने के लिए यहाँ पे टूल है कृतज्ञता, 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 कृतज्ञता। आगे पढ़ें। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का ना होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आगे पढ़ें। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। जी, तो ये कैसे करना है, अगर आप लोगों को शुरू में समझ नहीं आए तो यहाँ पे रोंडा बाय ने पूरी तरह से ना एक पहरा बना के दिया है कि उसके अंदर क्या बॉडी पार्ट और उसके लिए क्यों आप ग्रेटफुल हो, ताकि आप लोगों को एक शुरू में एक टिप्स मिलती जाए कि कैसे आपको ग्रैटिट्यूड करना है। तो आगे वो आएंगी, तो अभी हम उसको पढ़ेंगे, बाद में जब अभी शैला आएंगी तो अब शैला बहुत अच्छे से आपको समझाएंगी। तो ये लाइन मैं पढ़ती हूँ चारू जी। तो आप लोग अपने पैरों के बारे में सोचें, आंख बंद कर लो, बस अभी मैं खाली पढ़ रही हूँ। आप पैरों के बारे में सोचो सभी लोग, कि कैसे ये पैर जो हमारे जीवन में परिवहन का जरिया है, कैसे इनसे हम चलते रहते हैं ना, उन सारी चीजों के बारे में सोचो जिसके लिए हम पैरों का इस्तेमाल करते हैं। हम पैरों से पूरे शरीर का बैलेंस बनाते हैं, खड़े होते हैं, पैरों पे बैठते हैं, हम कोई एक्सरसाइज करना चाहें तो पैरों से करते हैं, हम नाचते हैं, हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, हम कार चलाते हैं, और सबसे ज्यादा जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं हर रोज, तो वो किसकी वजह से करते हैं? हम पैरों की वजह से। तो बहुत प्यार से देखें, सोचें कि पैर कितना ज्यादा हमारे लिए काम कर रहे हैं। पैर घर में चारों तरफ घूमने के लिए, हमें रूम से बाथरूम पे जाना है, किचन में जाना है, पानी पीना है, कार चलाना है, सब कुछ के लिए कौन मदद कर रहा है? सोचो, अपने आप को देखो, पैर कैसे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, किचन की तरफ भाग रहे हैं, बाथरूम में जा रहे हैं, यहाँ से आप कार चला रहे हो, डांस कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, किसकी बदौलत? पैरों की बदौलत। पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क पे जाने, हवाई अड्डे पे टहलने, समुद्र तट पे घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमारे जीवन को बहुत आनंद देती है, स्वतंत्र कर देती है। तो क्या कहें, मेरे पैरों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सच में इसको फील करें, थैंक यू मेरे पैरों, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अपने हाथों के बारे में सोचो, विचार करो, एक दिन में आप कितनी चीजें उठाते हो, पकड़ते हो। हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बंद आंखें रखें और हर दिन उनका आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी आप राइटिंग कर रहे हैं, कभी आप खाना खा रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, नहा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, वॉशरूम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई चीज उठा रहे हैं, पकड़ रहे हैं। खुद का हर काम किसके बदौलत कर रहे हैं? हाथों से। अगर हाथ नहीं हो, आप सोचो, आंख बंद करके एक बार अपने हाथों को ऐसे कर लो, जैसे बोलते हैं ना कि
मतलब अब पता नहीं क्या बोले इस पोस्चर को, हाथ बंद करके अपने पे चिपका लो और अब सोचो उठाओ, कोई चीज उठाने की कोशिश करो जिनके हाथ नहीं होते। वी आर सो ग्रेटफुल, सो ग्रेटफुल कि हमारे पास हाथ हैं, अंगुलियां हैं, भुजाएं हैं, धन्यवाद कहें। अपनी सारी इंद्रियों के बारे में सोचें कि जब भी आप कुछ खाते हैं पीते हैं, स्वाद होता है, हमें स्वाद का समझ में आता है किससे? हमारी इंद्रियों की वजह से, जीभ की वजह से, टेस्ट बड्स की वजह से। सर्दी में भी स्वाद की, जब होता है ना कभी हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, कफ हो जाता है, हमारा सारा हमें पता लगता है मेरे को टेस्ट ही नहीं समझ में आ रहा। कोई बोलता है कि कितना टेस्ट है, अरे मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मेरे सर्दी हो रखी है। होता है ना ऐसा, मतलब सारा आनंद चला जाता है। अपनी इन इंद्रियों को धन्यवाद करें। हम इन इंद्रियों से गंध ले सकते हैं, सूंघ सकते हैं, क्या खाना बना है, खाने की खुशबू दूर से पहचान जाते हैं, अरे हलवा सिक रहा है क्या, अरे आज ये पराठे बन रहे हैं क्या, अजवाइन का कुछ बन रहा है क्या, कैसे हमारे नोजल से उसकी स्मेल आने लगती है। अगर कोई चीज जल रही है तो हमें समझ में आने लग जाता है। बारिश के बाद जो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू है वो हमें समझ में आती है, कोई परफ्यूम समझ में आता है। कैसे? मेरे इस अद्भुत इंद्री के लिए धन्यवाद जो मुझे मदद करती है पूरा कुछ समझाने में कि ये मतलब ये गंध है, ये सुगंध है। थैंक यू बोले। अगर आपके पास टच करने की इंद्री ना होती तो क्या आप कभी समझ पाते? होता है ना, कितने लोग बेड पे हैं, बेड रिडन हो जाते हैं, उनको बोलते हैं कि अरे इनको कुछ भी लगा दो, उनको कुछ नहीं पता लगता क्या ठंडा क्या गर्म, क्योंकि उनकी वो इंद्री ने काम करना बंद कर दिया। बहुत ध्यान से समझिए, हमारे पास जो है वो बहुत है, हमें उसकी वैल्यू करनी ही है। अपनी स्पर्श इंद्री को बोले धन्यवाद धन्यवाद, एक एक अंग को छुएं, प्यार करें, चूम लें अपने अंग को। थैंक यू मेरे प्यारे हाथों, थैंक यू मेरे पैर, थैंक यू मेरी हर एक इंद्री। अपनी आंखों के बारे में सोचें, कैसे आप अपने लव्ड वंस के चेहरे देख सकते हैं, बुक्स देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पेपर पढ़ सकते हैं, टीवी देखते हैं, पूरी प्रकृति को देखते हैं। सब कुछ राहें दिखाती है ये आंखें। और अगर ना समझ में आए, 1 घंटा आंख पे पट्टी बांध लो, 1 घंटा 2 घंटा, अब करो सारा काम। रात को नहीं कि सो रहे हैं चलो आइस पे पट्टी बांध लीजिए, मेडिटेशन करने हैं, नहीं। किचन में काम करना है, आज आंख पे पट्टी बांध के करो, तब समझ में सभी को इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि क्या इंपॉर्टेंस है। जो दिल से फीलिंग से निकलेगा कि भगवान शुक्रिया, आपने बहुत लोगों को आंखें दी हैं पर बहुत लोगों को उसमें शक्ति ही नहीं दी देखने की। वो लोगों के पास आईज हैं पर देखने की शक्ति नहीं है, वो तो वो डंडा लेके चलते हैं। हम तो कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास आंख भी है और उसमें शक्ति भी है। आपका शुक्रिया। अपने कानों के बारे में सोचो, जो दूसरों की आवाजें सुनते हैं, आपको बात करने में आसानी होती है, फोन का आप इस्तेमाल जो है वो कर पाते हो। अगर ये नहीं होते ना हम म्यूजिक सुन पाते। होता है ना, अब बड़े लोग हो जाते हैं, हमारे घर में ही है मेरे फादर इन लॉ, अब पापा को नहीं उतना सुनता, वो मशीन लगानी पड़ती है। तो ये चीजें तब समझ में आती है जब वो चीजें हमारे पास नहीं होती। धन्यवाद करें, हर रोज धन्यवाद करें उन परम पिता परमेश्वर जी को कि ना कितना अद्भुत दिया है। मेरी सुनने की शक्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया चीज है ये जो अद्भुत शरीर दिया है ना। सबसे बड़ी बात कि ब्रेन जो हमें मिला है, ब्रेन, मस्तिष्क, एक मतलब 1 सेकंड में आपकी इतनी सारे संदेश जो है वो प्राप्त करता है। अभी जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मेरे अंदर फटाफट कुछ आया, मैंने आपको उसको बोला। कैसे हो रहा है ये प्रोसेस? सिर्फ और सिर्फ ब्रेन की वजह से। ब्रेन कैसे एक्टिवेट कर देता है, कोई हमें मोबाइल की रिंग बची, एकदम से हमें अलर्ट कर देगा, अच्छा ये वो इंसान है, उसकी फोटो भी आ जाएगी, उससे हमें क्या बात करनी है वो सब कुछ हमारे अंदर आ जाएगा। कैसे ब्रेन मदद कर सकता है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करें कि मेरे सुंदर मस्तिष्क के लिए, मेरे मन के लिए धन्यवाद। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो पूरे समय दिन रात 24 घंटे हमारे लिए काम कर रही हैं, जो हमारे लिए काम कर रही हैं। हम देखो, हम सो जाते हैं, हमारा मूड अच्छा है, हमारा मूड खराब है, मेरा मन नहीं है ये करने का।
क्या कोई अंग कभी हमारे लिए रुका? सांसें हर पल चल रही हैं, चाहे मैं अच्छे मूड में हूं, चाहे मैं हंस रही हूँ, चाहे मैं नहीं हंस रही हूँ, चाहे मैं सो रही हूँ, चाहे मैं मतलब कुछ भी कर रही हूँ, श्वासें हर पल चल रही हैं। दिल की धड़कन हर समय चल रही है, रक्त हमेशा बह रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, और जैसे ही ब्रेक डाउन होता है वहां पे गड़बड़। तो बस शरीर को धन्यवाद कहें कहें कहें, हर एक चीज को। अब आगे यहां से पढ़े चारू जी, लेकिन किसी भी इंद्रिय। अच्छा, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं चारू जी, आप को होस्ट हो। थैंक ये, हाँ। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। कहें, मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हैं। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जी, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। एक मिनट चारू जी, तो आज क्या करना है? देखिए, आज क्या ये असाइनमेंट ही है। आपको एक कोई भी कार्ड ले लेना है, कार्ड माने कोई भी पेपर आप ऐसा ले लो, कोई थोड़ा सा हार्ड लोगे तो क्योंकि उस पे आप लिख के चिपकाओगे तो वो मतलब कई दिन तक आपका सही रहता है। उस पे आपको क्या लिखना है? स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ठीक है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। और क्या करना है? इस कार्ड को ऐसी जगह चिपका दें जहां बार बार आपकी नजर जाती है। आप सुबह जैसे वॉशरूम जा रहे हैं, अपने मिरर के पास कहीं चिपका दिया, आप किचन में काम कर रहे हो, किचन में कहीं चिपका दिया, 2-3 जगह चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं। और बस आपकी नजर, क्यों, ये क्या है, ये क्या चीज के लिए, आपको रिमाइंड कराता रहेगा कि बार बार आपको अपने हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। आप किचन में हो, चारू जी आप ना म्यूट रख लो, आपके यहाँ से ना डिस्टरबेंस आ रही है, जब आपको जरूरत हो अनम्यूट करो। तो यस, तो आपको मेरे इस, से बोल रहे हैं? मेरा तो म्यूट ही है। सर चारू जी, चारू जी, ओके ओके। हाँ, आपको नहीं। तो आपको वहां पे कार्ड जो है वो रखना है। ठीक है, और बार बार उसको आपको वो रिमाइंड कराएगा ये एक चीज की आपको बार बार कृतज्ञ होना है अपने हेल्थ के लिए, भगवान ने जो ये ब्यूटीफुल उपहार दिया है। और उसको आज क्या करना है? आज आपको कम से कम 4 बार, 4 बार अलग अलग टाइम पे उनको पढ़ना है। पहले आपने कार्ड लिया, उस पे लिख दिया बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है ना? द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भी आप लिख सकते हो। और अब आपने उसको लगा दिया, और उसके बाद कोई भी 4 बार, कल तक जब हमारी क्लास होती है, कोई भी 4 बार आपने उसको पढ़ा कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। अब आप उसको फील कर रहे हो, सच में कितना कितना ब्यूटीफुल है ना ये भगवान ने जो दिया है। रियल में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आपके अंदर से ना ये भावनाएं आती जाएंगी और आपको दिल से उसके लिए ग्रेटफुल फील करना है, बार बार उन शब्दों को बहुत मन से जीना है। ये आपका आज का असाइनमेंट है। आगे पढ़ें, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को
कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कार पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। जी, एक सेकेंड, क्या हो गया ये? ओके, बढ़ जाएगी। यस, ये पढ़ लें फटाफट। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य। 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। नंबर 3, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। नंबर 4, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच चारू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ब्यूटीफुल एंड क्रिस्प रीडिंग आपने की, बहुत बहुत थैंक यू। सो एवरीवन, देखिए आज का जो हमारा असाइनमेंट है, फर्स्ट असाइनमेंट और सेकंड असाइनमेंट रोज सेम रहेगा कि उठना है, अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है और लिखना है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, वाई जरूर लिखना है। और वापस जब आपने 10 ब्लेसिंग लिख दी, उनको आपको पढ़ना है और हर पढ़ने के बाद उसको फील करते हुए 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे आपने लिखा कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ धरती माँ के लिए, क्योंकि धरती माँ ने मुझे हर पल अपने बच्चे की तरह संभाल के रखा है। अब आपने लिख दिया, जब आप पढ़ेंगे तो आप वापस पढ़ेंगे कि वाओ, मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ कि धरती माँ कैसे बच्चों की तरह मुझे अपनी गोदी में रखी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फील से आप उसको 3 बार करेंगे। फिर सेकंड जो है, आज आपको ये कार्ड बनाना है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। इस कार्ड को ऐसी जगह पे लगा दो, चिपका दो जहां बार बार आप इसको देखें। आज कम से कम 4 बार, एटलीस्ट मिनिमम 4 बार आपको इनको पढ़ना है, इन वर्ड्स को, और उसके लिए महसूस करनी है बहुत सारी ग्रेटफुलनेस। और रात को सोने जाने से पहले आपको मैजिक रॉक का प्रैक्टिस करना है और सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद कहना है। तो आप एक बात यहाँ समझ लें, कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कल आपने 3rd चैप्टर करा, तो 3rd चैप्टर की प्रैक्टिस भी करनी है क्या? तो देखो, ये जो बुक बोलती है ना, एक ये बात तो बोलती है कि फर्स्ट डे और सेकंड डे की प्रैक्टिस तो रोज करनी है। 10 ब्लेसिंग सुबह उठ के और रात को मैजिक स्टोन का प्रैक्टिस, और जो चैप्टर चल रहा है उससे रिलेटेड प्रैक्टिस तो उस दिन करनी है, करनी है। इसके अलावा अगर आपको चाहिए भी आपके रिश्ते बहुत ही अच्छे हों, है ना, रिश्तों में चैलेंज चल रहा है, या आपको चाहिए कि मेरे रिश्ते बहुत ब्यूटीफुल हों, आप हर रोज करो वो प्रैक्टिस। जितना आप टाइम दोगे उतना ही ग्रेटफुलनेस आपकी वो बढ़ेगी। और आपको पता ही है, रिश्तों के लिए तो हमारी वर्कशॉप स्टार्ट हो भी रही है, एक स्पेशल वर्कशॉप हो रही है जहां हम खाली रिश्तों के बारे में बात करने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा वहां पे रिश्तों के बारे में कृतज्ञता आपको कैसे कर, कृतज्ञता तो रहेगी रहेगी, इसके अलावा बहुत कुछ होने वाला है उस वर्कशॉप में। तो आप वहां पे भी रिश्तों के लिए अगर आपको चैलेंज है तो आप जरूर से रजिस्टर करें। और रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म्स वगैरह सब अवेलेबल हैं, ग्रुप्स में आपको डाले जा चुके हैं। फिर भी नहीं, अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है तो आप मुझसे, मृदुल जी या आचार्य सर, तीनों में से किसी को भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और हम तीनों के नंबर वैसे आप लोगों को दे ही दिए गए हैं, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि मेरा नंबर 8131886943 8131886943 है। और
मैं आचार्य सर और मृदुल जी का भी नंबर बता देती हूँ, एक सेकेंड। मैंने इन दोनों के नंबर ना बहुत अच्छे से अब लिख लिए हैं। 9811887757, ये आचार्य सर का नंबर है, 9811887757। मृदुल जी का है 8968877422। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच। और आज थोड़ा सा फटाफट इसलिए भी रीड करा कि आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, शैला जी। शैला, आप आ गए हैं, बट आप प्लीज एक बार हैंड रेज करें तो मैं आपको कोक्स बना देती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, तो हमारे साथ शैला जी हैं। शैला जी का परिचय तो खैर देने लगूं तो बहुत बहुत ही अमेजिंग ये वर्क कर रहे हैं शुक्राना के लिए, और बहुत कम समय हुआ है इनको इस शुक्राना परिवार से जुड़े हुए। बट इस जर्नी में ना ये कुछ भी मैटर नहीं करता कि किसको ज्यादा समय हुआ कि किसको कम समय हुआ। मैटर ये करता है आप कितनी शिद्दत से प्रैक्टिसेस कर रहे हो और आप कितनी शिद्दत से देने के लिए रेडी हो। और शैला उन लोगों में से एक है। तो शैला जी को बहुत ही कम, शायद साल से 1.5 साल हुआ है इस परिवार में आए हुए, पर ये इतने सुंदर ढंग से इन्होंने अपने जीवन को तो रोशनी से भरा ही है हर एक एरिया में। बट इनका सबसे अच्छा है कि ये गिविंग इनका बहुत बहुत ही एक मतलब हमेशा तैयार रहती हैं दूसरों को देने के लिए। कुछ भी आप कभी भी इनसे समझ लो, पूछ लो। सुबह 4 बजे के सेशंस जो हमारे आशमिन मैम हैं, आशमिन मैम के शुक्राना के जो मतलब वहां पे जो प्रैक्टिसेस कराती हैं वहां पे शैला ही कराती हैं। 4 बजे वे प्रैक्टिस कराना शुरू करती हैं। एंड उसके बाद आजकल अरविंद सर के साथ जो मैजिक बुक चल रही है, जो हमने आपको बताया भी था कि आप लोग सुबह भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारी मैजिक बुक, तो अरविंद सर के साथ रीडिंग कर रही है। देखिए, आपको हम बात क्या समझाना चाहते हैं, ये एक परिवार है, शुक्राना का ये एक परिवार है। और हम सब जो है ना वॉलंटियर्स हैं, हम खुद भी सीख रहे हैं, हर रोज सीख रहे हैं, आप लोगों की शेयरिंग से सीख रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। कभी मैं आचार्य सर से सीख रही हूँ, कभी मैं शैला जी से सीख रही हूँ, तो मैं कभी मृदुल जी से सीख रही हूँ, मैं सबसे सीख रही हूँ। तो हम सब सीख रहे हैं और जितना हमसे होता है हम अपना चीजें आपके साथ शेयर करते हैं। तो वैसे ही शैला जी एक बहुत ही अमेजिंगली वर्क कर रहे हैं अपनी तरफ से। और ये ना बहुत डिफरेंट तरीके से ग्रैटिट्यूड बहुत सुंदर कराते हैं। क्लैपिंग, टैपिंग इनकी एक स्पेशलिटी है, बहुत ही सुंदर ढंग से एक अद्भुत ढंग से आपको कराते हैं। और इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए हैं इस प्रैक्टिस से। वो क्या किए हैं ये सब आपको वो अब खुद ही बताएंगे, क्योंकि अब ये जो सेशन है आगे का शैला जी लेंगे और शैला जी आपको प्रैक्टिस कराएंगे, अपने लाइफ के मिराकल्स बताएंगे और किस तरह से आप जब जिंदगियों में खुशी का माध्यम बनते हो तो आपकी जिंदगी किस तरह से खुशियों से भर जाती है, उसका एक जीता जाता मतलब एकदम सामने एग्जाम्पल है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ शैला आपका मेरी आचार्य सर और मृदुल जी की तरफ से इस सेशन में। एंड थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और हमारे इस सेशन में अपने मतलब जो टेक्निक्स है वो सिखाने के लिए आए हो। सो बहुत बहुत थैंक यू। स्वागत है आपका एंड ओवर टू यू। अब आप आगे समझाएं। थैंक यू। मेरे गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू दिव्या जी, बहुत सारी रेस्पेक्ट देने के लिए। आचार्य जी का बहुत बहुत शुक्रिया, मृदुल जी का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा लाइट का चैलेंज है तो बेयर करना। मैं किसी के, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं किसी के घर आई हूँ और उनसे मैंने एक रूम मांगा कि दे दो, मैं करवा दूंगी, थोड़ा बहुत मुझे सेशन लेना है, तो इसलिए बैकग्राउंड की लाइट थोड़ी सी डल है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम आज के लिए थोड़ा सा वो मैनेज करेंगे। जैसे कि मेरी जर्नी लास्ट 2022 से स्टार्ट हुई, अगस्त से, और मैंने बहुत सारे ब्रेक थ्रूज पाए हैं हेल्थ के रिलेटेड ऐसा पाए हैं कि जैसे डार्क सर्कल्स थे वो चले गए। हेल्थ का चैलेंज इतना काफी तो नहीं था, लेकिन जो भी था, जैसे सुबह 3 o'clock उठना और रात तक मतलब एक्टिव रहना, तो रात को ही रॉक को बोल के सोती हूँ कि सुबह मुझे एकदम एक्टिव उठाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और थ्रू आउट द डे मैं एक्टिव रहूं।
तो एक्टिवनेस के लिए मैंने किया था मतलब एक्यूप्रेशर का कोर्स। एक्यूप्रेशर के कोर्स में ये सिखाया जाता है कि रात को जब आप सोते हो तो रॉक को बोल के सोइए, और सुबह जब आप उठते हो तो अपना पिल्लो एकदम बैक स्ट्रेट रख दो। और जब स्ट्रेट रख देंगे पिलो तो आपकी बॉडी थ्रू आउट द डे एक्टिव रहेगी। तो वो मुझे आदत है कि अपना साइड एकदम टाइट बिछाना और पिलो को स्ट्रेट खड़ा कर देना, उससे मेरी बॉडी बहुत एक्टिव रहती है थ्रू आउट द डे। और सबसे बड़ा मिराकल तो मेरी लाइफ में ये हुआ है कि हमारे यहाँ शादी थी दो एक साथ जनवरी में लास्ट ईयर। एक तरफ मेरे देवर की शादी थी और एक तरफ मेरी बहन की बेटी की। एक एक शादी थी चंडीगढ़ में, एक शादी थी गोवा में, सेम डेट। और जैसे भी आप सबको पता है कि इंडियन कल्चर कैसा है कि नई नई ससुराल वालों को पहले प्रेफरेंस दो। तो मैंने उसको बेटी की तरह पाला था, मेरी मतलब बहन की बेटी को। तो मैं चाहती थी कि नहीं नहीं दोनों की शादी अटेंड करी जाए, लेकिन मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया। अमृत वेले उठ के प्रभु के आगे हमेशा ही बोलती थी कि मैं तो आपकी फेवरेट बच्ची हूँ और आप तो सब बच्चियों की बात मानते हो, तो आप कुछ ऐसी रचना रचो कि दोनों की शादी एक तरफ हो जाए। तो ये सबसे पहला ब्रेक थ्रू था कि दोनों की शादी चंडीगढ़ हो गई सेम डेट। लेकिन जो लोकेशन था वो भी सिर्फ 10 मिनट्स की ड्राइव का था। तो वो ब्रेक थ्रू हुआ। और आचार्य जी से एक बार टिप्स मांगे थे, हमारी लाइक शॉप अट्रैक्ट करना था, तो आचार्य जी ने बहुत सारे टिप्स दिए थे। तो वो शॉप भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लिया मैंने। उस एरिया में जाती थी और वो उसकी धरती माँ जैसे मिट्टी लेकर आके उसके शुक्राने करती थी। धरती माँ, आप मुझे वो एरिया में थोड़ी सी धरती, थोड़ी सी शॉप देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जल्दी से शॉप मिल गई। फिर रेंट पे भी चढ़ाने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस किए, तो वो भी फिर चढ़ गया। और फिर बच्चों की जैसे एग्जाम्स थी, बड़े वाले की 10th का था पेपर। तो बाकी सब लोग बोलते थे आईसीएसई है, 10th बोर्ड एग्जाम है, कैसे होगा। तो मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि सब लोगों से इंटरेक्ट करना बंद कर दिया था और शुक्राने में लग गई थी। तो मैंने उसके मतलब जहाँ स्कूल बिल्डअप था वहां की धरती का शुक्राना किया, वहां की हवा का, वहां का पानी का, उसके पूरे फ्रेंड्स का, वो प्लेस का, उस वो टीचर्स का, वो स्टाफ का, उसके फ्रेंड्स का, सबका किया। और जैसे कि हम शुक्राने में हैं, हम हमेशा अपना क्यों सोचे ना, तो जब भी कोई भी स्कूल के बच्चे जाते रहते थे मेरे घर से लेकर स्कूल तक, मैं बहुत ब्लेस करती थी कि इनकी माएं बहुत खुश रहे, ये बच्चे जितना पढ़ रहे उनको उतना ही आए एग्जाम में। तो प्रभु सब बच्चों को फ्लाइंग कलर से पास करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जब वो जाता था स्कूल में तो 3 आवर्स उसका पेपर रहता था, तो 3 आवर्स मैं लिखती रहती थी जैसे कि बचपन के स्कूल से, और जो जो भी फ्रेंड्स के नेम हैं, और कोई भी रैंडम यूट्यूब या फेसबुक देखकर जिसके भी बच्चे दिखते थे उन सब बच्चों को ब्लेस करती थी। मेनली उनके पेरेंट्स का सोचती थी कि अरे माए कितनी खुश है ना कि भाई बच्चा इतना अच्छे से एग्जाम लिख कर आया। तो यू वोंट बिलीव कि एग्जाम्स बहुत इजी गए उसके। एंड ऐसे करते करते शुक्राने में आने से मैंने 3 शॉप्स अट्रैक्ट की है। और मेरा सपना था कि मैं मैजिक बुक लीड करूं, वो भी आश्मीन मैम के सेशन में, और अपना अमृत वेला संभालूं, अमृत वेला कभी मिस नहीं करूं। और आज सुबह अभी भी सुबह भी जब भी उठती हूँ तो धरती माँ को प्रणाम करती हूँ और बोलती हूँ धरती माँ तू बड़ी, तुझसा बड़ा न कोई, उठ सवारी पग धरू पुण्य लागे मोहे। और धरती माँ को बोलती हूँ मेरे अंदर जितना भी नेगेटिविटी है तेरे अंदर समाने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे करके धरती माँ ने बहुत बहुत कुछ दिया है, इतना प्यारा परिवार। 2 साल में घर को पूरा रेनोवेट करवाया, एक एक चीज को, दीवार को टच कर कर थैंक यू बोलती हूँ कि आपने अलाउ किया दीवार मेरे पास रहने के लिए। और फिर प्रभु के आगे मत्था टेक के बोलती हूँ प्रभु जी आप जो करवाएंगे वो ही बोलूंगी, और आगे कुछ नहीं प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो मुझे पता भी नहीं रहता है, रिकॉर्डेड सेशन तो होता नहीं है, लेकिन क्या मैं सुबह प्रैक्टिस कराती हूँ मुझे नहीं पता। लोग बाद में पूछते हैं जिसका मिस हो जाता है कि आज आपने क्या प्रैक्टिस करवाई,
तो मुझे सीरियसली याद नहीं रहता, उस टाइम का ऑरा एकदम अलग ही रहता है। तो मैक्सिमम देने की कोशिश करती हूँ। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि आशमीन मैम का सपना है कि मैजिक बुक फैलाना, ऐसे मेरा सपना है किसी को भी हेल्थ में चैलेंज है उनको ब्रेक थ्रू दिलवाना। मैं अगर कुछ माध्यम बन पाऊं, हमेशा यही बोलती हूँ, प्रभु मुझे माध्यम बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आप सबको पता है, ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी, एंडलेस ब्लेसिंग मिरेकल्स है, मैं चाहती हूँ कि पहले प्रैक्टिस करवाऊं। तो जैसे आप सबको पता है कि 5 तत्वों का शरीर है, तो आप जब पानी पियोगे तो क्या बोलोगे? टू हैव अ हेल्दी बॉडी से आई एम हेल्दी, थैंक यू वाटर फॉर गुड हेल्थ। जब भी पानी पियो, एयर को देख के बोलोगे प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, इनहेल और एक्सेल रोज 5 मिनट्स के लिए करोगे और बोलोगे इनहेल द फ्रेश एयर एंड एक्सेल ऑल द वरीज, ठीक है ना? फायर को देख के बोलोगे मेरी जिंदगी में रोशनी लाने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अर्थ को, धरती माँ को टच करके बोलोगे एज यू गेट अप, टच मदर अर्थ एंड से थैंक यू फॉर अ न्यू डे एंड थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग अस। स्काई को ऊपर देखते हुए बोलोगे लुक एट द स्काई बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। आपको तो जब when you take care of 5 elements, your health starts improving, your life starts changing। ये है। और रोज की प्रैक्टिस कुछ अलग ढंग से करवाते हैं, जैसे हेड टू टो टच कर कर, टो टू हेड टच कर कर जब आप करते हो तो आपको ब्रेक थ्रू होता है हेल्थ का चैलेंज। कुछ एफर्मेशंस बोलती हूँ, जैसे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बार बार दोहराएं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मेरा शरीर बहुत मस्त है, मेरे मानसिक रूप से स्वस्थ है, मेरा विचार सकारात्मक है, मैं अपने शरीर से बहुत प्यार करती हूँ, मेरा शरीर हर एक अंग बिल्कुल स्वस्थ है, मैं हमेशा उत्साहित और प्रकृत रहती हूँ। मुझे स्वस्थ शरीर देने के लिए ईश्वर का बहुत बहुत आभार। और एक प्रैक्टिस आप कर सकते हो, जैसे आप हग करते हुए, डियर बॉडी आई लव यू, आई लाइक यू, आई रेस्पेक्ट यू। तुम बहुत मस्त हो, स्वस्थ हो, और जब जबरदस्त करने के लिए तुम बहुत जबरदस्त हो, ऐसे ऐसे हिलाइए। और जब आप ऐसे ऐसे हिलते हो तो आपकी पूरी बॉडी शेक होती है। जब आप पूरी बॉडी शेक करते हो तो आप लाफिंग हार्मोन्स क्रिएट करते हो। और जैसे कि वो एफर्मेशन है ना, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। बेटर से बेस्ट बनाने के लिए क्या करोगे बताओ? कोई आंसर बता सकता है? बेटर से बेस्ट, बेस्ट से बेस्टेस्ट बनाने के लिए क्या करते हो? बेस्टेस्ट बनाने के लिए क्यों ना बॉडी तो बेस्ट बन जाए। जब आप चुटकी बजाते हो तो आप फील करोगे, अकॉर्डिंग टू एक्यूप्रेशर, ये थंब इज रिलेटेड टू योर ब्रेन and index finger is related to your stomach और third finger is related to a nervous system। तो आप जब चुटकी बजाते हो तो आपके दिमाग का जो चैनल है वो खुल जाता है। और जो स्टमक की इश्यूज है, बीमारी कहाँ से आती है? स्टमक से। स्टमक का चार्ज हो जाता है और नर्वस सिस्टम हिलना बंद हो जाता है। तो आपको क्या बोलना है? बेटर से बेस्ट, बेस्ट से बेस्टेस्ट। और जब आप पानी पियो तो आपको क्या बोलना है? I am the happiest, I am the greatest, I am the best, best, best. I am the happiest, I am the greatest, I am the best, best, best. तो कुछ एक्सरसाइज करवाऊं? आप लोग रेडी हो? करने के लिए रेडी हो? तो करिए। चलो, सबसे फर्स्ट आपकी लंग्स की कैपेसिटी चेक कर लेते हैं। क्या 30 सेकेंड्स आप सांसें रोक सकते हो? चेक कर लेंगे अभी आपकी सांसें क्या बोल रही है। तो ब्रीद इन करिए, ब्रीद इन, गहरी लंबी सांस लीजिए, ब्रीद इन। मैं काउंट करूंगी 30, आप फील कीजिए कि आप होल्ड कर पा रहे हो या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27, 28, 29, 30। जब आप सांसें छोड़ो तो एकदम मुंह से आवाज निकाल कर छोड़ो, तो जितना भी टॉक्सिन्स है वो बाहर आ जाता है। तो सबने किया 30 सेकेंड्स होल्ड? किस किस ने 30 सेकेंड्स होल्ड नहीं किया, चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि कितना होल्ड कर पाए आप। और अभी क्यों ना ब्रेन ब्रेन को एकदम रिलैक्स कर देते हैं अपने। तो ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी चोटी खोलनी पड़ेगी। चोटी खोलकर आपको ना, ये जो है ना फिंगर टिप्स, ये फिंगर टिप्स हमारे हार्मोन्स के पॉइंट है। तो आपको रिलैक्स करना है। जब आप ऐसे ऐसे करते हो, कंघी करते हो ना, तो अपनी फिंगर्स को ही अपनी कोम बनाओ और आप देखोगे एकदम रिलैक्स। थैंक यू माय डियर ब्रेन, मुझे इतना आइडियाज देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अमृत वेले में उठाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सबके नाम याद दिलाने में बहुत बहुत शुक्रिया माय डियर ब्रेन, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ये था मसाजिंग। अब हम क्या करेंगे, टैपिंग। टैपिंग करोगे ना पूरी ब्रेन पे। अभी आप मुझे चैट बॉक्स में बताओगे कि कैसा फील कर रहे हो। टैपिंग कीजिए, पूरे ब्रेन को टैपिंग कीजिए, ऐसे टैपिंग, टैप टैप। और थैंक यू हमारे पास तो एक की है ग्रैटिट्यूड की, तो की को यूज कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, मसाजिंग। मसाजिंग हम बाहर जाते हैं पार्लर्स में ऑयल मसाज करने, हम तो घर पर ही करा देते हैं। और आपको देखोगे खुद ही आप रिलैक्स पाओगे माय डियर फ्रेंड्स। एक तो लाफिंग हार्मोन्स क्रिएट कर रहे हो, और रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर सोल। अब बताओ कैसा फील कर रहे हो, बताओ। इससे आपके बालों का वो भी अच्छा होगा ग्रोथ, क्योंकि आप खुद अपने फिंगर टिप्स यूज कर रहे हो। अब ओवर थिंकिंग बहुत चलती है ना, तो ओवर थिंकिंग को स्टॉप करते हैं। कितना ओवर थिंक करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, थर्ड आई चक्रा हिल जाता है। तो थर्ड आई चक्रा को एकदम ठीक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। जिसको भी हेड चैलेंज, थोड़े वर्ड्स यूज करूंगी ताकि बताने के लिए। वैसे तो ग्रैटिट्यूड में है हम चैलेंज वर्ड यूज करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी ना इसको ओवरकम, क्या क्या ओवरकम कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे प्रेस करोगे ना, तो ये ओवर थिंकिंग का पॉइंट है, ये एकदम ठीक हो जाता है। और जब आप यहाँ पर करोगे, तो ये टेम्पल रीजन में जब आप मसाज करते हो, तो जिसको भी माइग्रेन हेडेक आता है, ये एकदम ठीक कर देता है। और जिसको भी नेगेटिव थॉट आता है, तो आपको क्या करना है, टंग को रोल अप करना है, ऐसे टंग को ऊपर कर लीजिए। विद इन 30 सेकेंड्स आपका थॉट शिफ्ट हो जाता है। करके देखिए टंग को ऐसे, ठीक है। और जिसको भी आई चैलेंज है, चश्मा हटाना चाहते हो, तो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, कौन कौन फेस पे ग्लो लाना चाहता है बताइए, कौन 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 मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त और यंग दिखना चाहते हो। तो 9 टाइम्स हैंड्स रब कीजिए। 1, 2, क्या बोलेंगे, आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग कर कर आपको पूरे फेस पे लगाना है। जब आप पूरे फेस पे अपने हाथों की ऊर्जा लगाते हो, तो फेस में ग्लो तो आना ही है। फिर मुझे दे दो 500 रुपीज। दिव्या जी, अपने अकाउंट में 500 सबसे मंगा लीजिए, हमने फेशियल करा दिया, ठीक है ना। तो ये फेशियल वाली क्या करती है, टैप करती है बाद में, राइट, पूरा क्लीन अप करती है, फिर ऐसे ऐसे टैप करती है ना। तो अभी हमने करवाया, तो दीजिए। तो ये था हमारा। तो आप देखोगे हमारे पूरे फेस पर हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स है। अगर आप गूगल पे जाके देखोगे ना, सारा, जैसे ये है यूट्रस, ये हमारे फेलोपाइन ट्यूब्स, जिसको भी कॉन्स्टिपेशन है, ये ये हमारे बटेक्स है, चिन। और यहाँ पर जब आप ऐसे ऐसे करोगे ना, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की इश्यू चला जाता है। ये हमारे एकदम फेलोपाइन ट्यूब्स है, ये जो
आप म्यूट हो गए हो शैला जी, आप म्यूट हो गए हैं शैला जी, शैला जी आप म्यूट हो गए हैं। जब आप नोज के नीचे प्रेस करोगे तो दिस इज अ वेकअप पॉइंट। हजारों बीमारियों को ठीक करता है ये सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो आप देखोगे कि एकदम मस्त स्वस्थ। और आप यंग दिखना चाहते हो तो अपने कानों का मसाज कीजिए। जब लेडीज बच्चों को पैदा करती है तो सर नीचे आता है, और ये कान जो है, आपको जब हेड से लेके थ्रोट तक की बीमारियां हैं, यहाँ पर आप ईयर लूप्स में कपड़े सुखाने वाला क्लिप लगा देते हो तो आपका हेड से लेके टो तक की बीमारियां चली जाती है। और जब आप सेंटर में बैक पेन रहता है ना, जिसको सेंटर में मसाज कीजिए और ऊपर करोगे तो आपकी लोअर बॉडी है ये। और ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि सब्जेक्ट बहुत वास्ट है हेल्थ का। तो नीज का बता दूं दिव्या जी, या यू वांट मी टू टेक मोर? दिव्या जी अगर आप कुछ गाइड करोगे। आप 6 बजे तक करवा सकते हो, अभी हमारे पास 6 बजे तक का टाइम है। अच्छा। आपको जो ऐसा ठीक। लगे 6 बजे तक का आप टाइम कर लोगे, 6 बजे फिर इनका रहता है जाप का, तो आप ओके। 6 बजे तक कर लीजिए। ठीक। ठीक है। तो मेनली ज्यादातर लोगों को नीज का इशू बहुत रहता है, राइट? तो नीज का इशू का आपको क्या करना है डेली? आप जब बैठे हो, जब आपको हैंड्स रब करना है, हैंड्स रब करते हुए ये बहुत बड़ा एफर्मेशन है कि आई एम अ पावरफुल बीइंग। और ये जो आपकी हाथों की ऊर्जा है, आप पूरी नीज में गोल गोल घुमाओगे तो आप देखोगे नीज का जितना भी है ये ओवरकम कर सकते हो, ब्रेक थ्रू पा सकते हो। तो आपको दिन में कितनी बार करना है, जितनी बार करना चाहते हो करिए, बहुत अच्छा होगा। और जो आप पानी जब पीते हो तो आपको क्या बोलना है? हेल्प हेल्प हेल्प, हेल्प हेल्प हेल्प, हील हील हील। ये बोलोगे तो देखना, या तो हेल्थ हील मी, डिवाइन हील मी नाउ बोलोगे तो आप देखोगे कि आपकी हेल्थ के जितने भी इश्यूज है ये सारे चले जाते हैं। और जब हैंड्स रब करके 9 टाइम्स हमको आई एम अ पावरफुल बीइंग करके फिर आपको नीज में लगाना है। आप कोई भी बॉडी पार्ट को लगा सकते हो। नीज का तो मैंने इसलिए लिया, बेसिक लिया, मेजर लोग नीज का बोलते हैं। और सुबह आपको क्या करना है, बेड से उठते ही हेड टू टो रबिंग थेरेपी करना है। जब आप रबिंग थेरेपी करते हो, क्योंकि हमारे पूरे हाथों में और हमारे पूरे पैरों में हमारे बॉडी के पॉइंट्स है, तो आपको क्या करना है, रबिंग थेरेपी रब करते हुए अपने फेस पे लगाइए, रब करते हुए अपने शोल्डर से लेके पूरा फिंगर्स तक लगाइए, रब करते हुए अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, रब करते हुए अपनी चेस्ट से लेके पूरे नीचे तक लगाइए, यूट्रस तक। फिर आप रब करते हुए पूरे पैरों को लगा सकते हो। तो मैं अभी पैरों का बता दूं, आप टैप करोगे और अभी रिलैक्स पाओगे। तो आप लोग रेडी हो? तो या तो आप नीचे बैठ जाइए या तो आप सोफे पे बैठ जाइए। लटका के बैठोगे तो पैरों का नहीं होगा। या तो आप बेड पे बैठ जाइए या धरती माँ पर बैठ सकते हो तो धरती माँ पर बैठ जाइए। अगर जिसको भी लेग्स का इशू है तो धरती माँ के शुक्राने बाकी है। जिसको भी पेट का इशू है, मतलब फायर एलिमेंट के शुक्राने बाकी है। जिसको भी सांसों की तकलीफ है, एयर एलिमेंट के शुक्राने बाकी है। जिसको भी ब्रेन में है चैलेंज, मतलब स्पेस का बाकी है। तो ये था हमारे 5 एलिमेंट्स का, मैंने बता दिया कि आपके किस चीज से क्या रिलेटेड है, तो आप कर सकते हो। तो अभी मैं आपको बताऊंगी, जिसको भी खून की इश्यूज है, स्किन में है, तो इसका मतलब वाटर का आपका बाकी है शुक्राने, तो करके देखिए। तो अभी मैं आपको लेग्स का रिलैक्स करवा दूंगी, क्योंकि आप आई होप सभी लोग 4:30 मीन्स 4:15 से तो बैठे होंगे, ऑलमोस्ट 2 आवर्स होने को आ गए। तो आपके लेग्स को रिलैक्स कराते हैं। तो लेग्स की टैपिंग करवाती हूँ पूरा हिप जॉइंट से लेके नीचे तक। तो आप मुझे बताना कि कैसे लग रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको मैं दिख रही हूँ मैं, दिख रही हूँ ना? तो आपको
पूरी टैपिंग करनी है। ऐसे लेना है, अपना हाथ को माउंटेन बनाइए और आपको हर्ट नहीं होगा। आप टैपिंग करनी है, थोड़ा ऐसी शैला, आप आवाज ना आनी लाइट चाहिए लाइट से थोड़ा पूरी सा वो, बॉडी में। हाँ जी, थोड़ा सा ना वो लाइट की वजह से थोड़ा धुंधला हो रहा है, आप थोड़ा सा इधर हो जाओ। अच्छा मैं ना थोड़ा उल्टा हो जाती हूँ। अब हाँ विजिबल है? हाँ, यस, आप, यस अब विजिबल है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बाहर आई थी तो इसलिए नहीं दिख रहा है। तो आपको करना क्या है, यस, अभी ठीक है। तो हाँ जी, तो आपको पूरी लेग्स पे टैप करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे हिप्स का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे थाइस का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, 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 थैंक यू। आपको नीज को कैसे करना है? रोलिंग, पहले रोलिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आपको ये पाम लगाते हुए अपने नीज को, थैंक यू माय नीज, थैंक यू, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसके बाद आप मसाज भी कर सकते हो, टैपिंग भी कर सकते हो। साइड नीज, साइड, यस, यस, यस। अब आपको बटरफ्लाई पोजीशन में बैठ सकते हो, तो बटरफ्लाई पोजीशन में बैठ जाइए। आपको क्या करना है, इनर थाइस में करना है टैप। थैंक यू, 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 थैंक यू। काफ मसल्स को भी टैप करना है। काफ मसल्स को टैप इसलिए करना है, आपका हार्ट का पॉइंट है उसमें। तो जब आप टैप करते हो लेग्स में, स्पाइडर वेन्स, वेरिकोस वेन्स सब चले जाते हैं जब आप टैप करते हो लेग्स में। थैंक यू, थैंक यू डियर बॉडी, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई अडोर यू, थैंक यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू। अपने फीट पे टैप कीजिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बचपन में क्या करते थे अपने मम्मी लोग, कपड़े कैसे करते थे, नीचे बैठ के इसको, अभी करते हैं, अभी तो वॉशिंग मशीन आ गई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप क्या करोगे, लेग्स को अप एंड डाउन, 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 अप एंड डाउन। अब आप चाहो तो मुझे उठ के बता सकते हो कैसा फील कर रहे हो। इंस्टेंट रिजल्ट आ जाता है ये टैपिंग से। उठ के बताइए। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि दिव्या जी का दूसरा सेशन है। एक चीज बताऊंगी, आपको रोज सुबह उठ के 500 क्लैपिंग्स करनी है। जब आप 500 क्लैपिंग्स करते हो, आपने देखा होगा बच्चा क्या करता है। जब छोटे बच्चे क्या करते हैं, कोई चीज होना तो खुशी से क्लैप करते हैं। हम भूल गए ये सब करना। तो क्लैप जब करते हो, हेड से लेके स्टमक तक के जितने भी इश्यूज है, ये सब चले जाते हैं। क्लैपिंग इतने स्लो नहीं माय डियर फ्रेंड्स, जोर से, जोर से, यस, ऐसे, करेक्ट। और आप देखोगे कि आपकी बॉडी में अभी 3 डेज करके देखिए चेंज आना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि दोनों चीजें एक साथ हो, पैर की भी और हाथ की भी, ढोलक बजाते हैं ना, ढोलक कैसे बजाते हैं, मैं बताती हूँ। ढोलक ताली किसको बोलते हैं, हमको ऐसे बैठना है, ढोलक ताली, इसको ढोलक ताली बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप लेग्स पे टैप करोगे, हिप जॉइंट से लेके नीचे तक के इश्यूज सारे खत्म। और ऊपर जब आप करते हो हाथों से, हेड से लेके स्टमक तक के इश्यूज खत्म हो जाते हैं।
और रोज सुबह उठ के हमको 3 टाइप्स ऑफ लाफिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। हा हा हा, हो, ही, हा करते हो ना, तो ब्रेन में जितना भी स्ट्रेस है खत्म हो जाता है। हो करते हैं ना, लंग्स में जितनी भी बीमारियां हैं सारी खत्म हो जाती है। ही करते हैं ना, ही क्यों करना है, जिसको भी शुगर पेशेंट्स है ये सब खत्म हो जाता है, पैनक्रियाज एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए हमको रोज ये 3 टाइप ऑफ क्लैपिंग लाफिंग हार्मोन्स करना चाहिए क्रिएट। तो वाओ। शैला, आपकी आवाज क्या हुआ? अनम्यूट करो, आप अनम्यूट करो शैला जी। शैला जी अनम्यूट करिए। शैला जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। करके देखिए ये 3 टाइप्स ऑफ हंसी, और फिर आप देखिए आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। तो फ्रेंड्स, एंडलेस टॉपिक है, फिर आने वाले समय में जरूर आऊंगी सेशन में और लूंगी। 5:50 टाइम का ध्यान देते हुए टाइम को बहुत फॉलो करती हूँ, तो यस। इसलिए थैंक यू, थैंक यू। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज। और देखो, हेल्थ में ग्रैटिट्यूड तो आपको लिखना ही है, हर समय ग्रेटफुल तो रहना ही है। बट जब आप ग्रेटफुल इस सुंदर ढंग से होने लगो, एक एक बॉडी पार्ट को बता के कि भाई मैं तेरे लिए कितना शुक्रगुजार हूँ, उसको टैपिंग कर रहे हो, क्लैप कर रहे हो, उसको अच्छी वाइब्स दे रहे हो हंसी खुशी से, वो तो उसका बोलते हैं ना कि मजा ही डबल हो जाता है। तो आज शैला जी ने यहाँ पे आके सभी लोगों के साथ जो अमेजिंग टेक्निक और बहुत ही सुंदर ढंग से जो समझाई है, उसको आप फॉलो करें। बस एक ही ध्यान रखना है कि इसको काम की तरह नहीं करना, इसको इसको खुश होके करना है, इसको बहुत खुश होके करना है, और पूरी पॉजिटिव वाइब्स के साथ करना है, और बस अपनी लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट करने हैं। यस, थैंक यू थैंक यू सो दिव्या मच। जी, थैंक यू सो मच। दिव्या जी थोड़ी सी फास्ट थी क्योंकि चाहती थी कि 1 मिनट भी मिस ना हो, यस, इसीलिए कंटिन्यूस बोलियो। नहीं नहीं, थैंक यू। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, वो सही है, क्योंकि आपको अगले सेशन का, क्योंकि 6 बजे हमारा दूसरा सेशन है ना, तो 5 मिनट का ब्रेक सभी लोगों को चाहिए होता है। सो बहुत बहुत थैंक यू सो मच शैला, आपके टाइम के लिए और ब्यूटीफुल नॉलेज के लिए बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। सो एवरीवन, अब हम क्वेश्चंस जो हैं वो कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अब हम हर रोज थोड़ा सा जल्दी जुड़ेंगे, 10-15 मिनट पहले। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो अब हम कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 52 हो गए हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया। इस सेशन को हम आज यहीं पे एंड करते हैं। आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, तो जब हम ग्रुप ओपन करते हैं तब आप पूछिए, आप वहां पे शेयरिंग्स कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आचार्य सर, थैंक यू मृदुल जी, थैंक यू।